अलग अलग हैं, अब मुख्तलिफ खानों में बटे हुए हैं, मुख्तलिफ कौमियतों में, मुख्तलिफ टोलियों में बटे हुए हैं। इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमारे मसले सबके मसले हैं। यहाँ कोई सिंधी का मसला नहीं है, यहाँ पंजाबी का मसला नहीं है, कोई बलोच का, कोई मुहाजिर का, कोई पठान का मसला नहीं है, मजदूर का मसला है। और ये मजदूर जब तक एकता नहीं करेंगे, जब तक एक नहीं होंगे, ये जालिम सरमायादार इसी तरह हमारा इस्तेसाल करते रहेंगे। बाकी मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ दोबारा से कि वो आप यहाँ पे आए, और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात रहेगी और ताल्लुक़ भी रहेगा, और आप हमें हर जगह पे अपने साथ पाएंगे। पाकिस्तान हमारा है, दूर हटो सरमायादारों, पाकिस्तान हमारा है, दूर हटो ए चीनी चोरों, पाकिस्तान हमारा है, दूर हटो ए चीनी चोरों, पाकिस्तान हमारा है, दूर हटो ए जागीरदारों, पाकिस्तान हमारा है। कदम यक आवाज, इनकलाब इनकलाब। कौन बचाएगा पाकिस्तान? तलबा मजदूर और किसान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? तलबा मजदूर और किसान। तलबा मजदूर और किसान। नारे 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 मजदूर, धीरे 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 मजदूर। दूर हटो जागीरदारों, पाकिस्तान हमारा है, दूर हटो सरमायादारों, पाकिस्तान हमारा है, दूर हटो ए चीनी चोरों, पाकिस्तान हमारा है, दूर हटो ए आटा चोरों, पाकिस्तान हमारा है। अगर पानी धरती माता प्यारा है, इन संगत जे करे नारा नखे, नारे 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 से अरे भी मेहमान नहीं करे, नारे 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 से यक कदम यक आवाज, इनकलाब इनकलाब, यक कदम यक आवाज, इनकलाब इनकलाब, यक कदम यक आवाज, इनकलाब इनकलाब, यक कदम यक आवाज। इनकलाब इनकलाब। सिंधी आएगा, जरा खड़े होके जोर से नारा लगाना है। यक कदम यक आवाज, इनकलाब इनकलाब, 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 कदम यक आवाज। इनकलाब इनकलाब। नारायण 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 मजदूर, जिए 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 मजदूर, 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 नारायण 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 मजदूर। जिए 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 मजदूर। कारी बंजा दाड़ा दिसी ना झाड़ो, जिनी से कारी वाड़ो, दंदा दे कारी को तनखे। ईशेरो पंहिंजे प्यारे दोस्तो भाउ सरवर सचाई जे नाव कंदुसि, जेको मूंखे अखियुनि सां इंटरनेशनल आशिक़ सादिक़ लॻंदो आहे। उल्लासा चए थो, बुलेंदू की मतियां दे दे चल बुलिया विच मसीती, बुलेंदू लोकी मतियां दे दे चल बुलिया विच मसीती, विच मसीतां दे विच की खोटोंदा जो दिनों नमाज न ॾींदी। नबा साहब गुज़ारिश तो वो अची अवां सां मुखातिब थिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी अरसे के बाद जो है ये सिंधी मजमे के साथ जो है मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि मैं अपने आप को वाकई खुशनसीब समझता हूँ कि ये जो सिंध धरती है मैं इसका सबूत हूँ। इस धरती के अंदर मेरी पैदाइश हुई है, मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ।
ये बुल्ले शाह की जमीन है, ये लाल शहबाज कलंदर की जमीन है। मुझे इस पर फख्र है कि मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ। समझ गए आप मेरी बात। और ये इंडस सिविलाइजेशन की जमीन है। इंडस सिविलाइजेशन 3000 साल से ज्यादा पुरानी सिविलाइजेशन है। ये वो सिविलाइजेशन है कि आज भी साइंटिस्ट जो है यहाँ पर इसके ऊपर जो है सोच विचार कर रहे हैं कि ये कौन लोग यहाँ पे बसते थे, जिनके शहर ऐसे होते थे। उन शहरों के अंदर नहरी निज़ाम होता था, उन शहरों के अंदर हवा का इंतजाम होता था। और आज दुख है हमारे हुक्मरानों के ऊपर जिन्होंने हमारे इस मुल्क का, हमारे इस धरती का ये हाल करके रखा हुआ है। इतनी सी बात आपको समझ में आ जाए तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं रहती। वही बात समझाने की बात, आज कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, ना बलदियाती इलेक्शन हो रहा है, ना कौमी इलेक्शन हो रहा है, मगर आज इनकलाबी पार्टी को क्या जरूरत है कि यहाँ पे पिंडाल सजा हुआ है। कभी देखा आपने, कभी पिंडाल सजते हुए देखे आपने कि पिंडाल सजे हो बगैर इलेक्शन के? नहीं। मगर आज भी मुश्ताक भाई जो है वो पंजाब से चलकर गाड़ी पे नहीं आ सकते, तो जहाज का टिकट अपने पास से खर्च करके जो है कराची आए हैं कि मुझे बिलाल कॉलोनी जाना है, और बिलाल कॉलोनी के अंदर दोस्त जमा हुए हैं। तो ये जरा सी बातें आप समझोगे, आपके खुद समझ में आने लग जाएगा कि ये मामला क्या है। ये हम कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है। मेरे साथी ने, जो यहाँ के मकामी साथी है, उससे बात की कि क्या क्या मसाइल जो है वो आप भुगतते हैं लेबर होने के नाते, फैक्ट्री में काम करने के नाते। आप सिर्फ इसी बात पे गौर कर लो कि यहाँ फैक्ट्रियाँ पंजाबियों की भी हैं, यहाँ फैक्ट्रियाँ सिंधियों की भी हैं, यहाँ फैक्ट्रियाँ उर्दू बोलने वालों की भी हैं। ये बात करते हैं, जब इलेक्शन आता है कहते हैं इलेक्टेबल चाहिए हमको। अबे भाई कौन से इलेक्टेबल चाहिए? इलेक्टेबल तो आएगा तो वो फिर अपनी दुकानदारी चमकाएगा ना। वो इलेक्टेबल उसे कहते हैं कि जो पैसा लगा के आपके इलेक्शन के अंदर जीत सके, उसको इलेक्टेबल कहते हैं। और बड़े फखर से ये जो पार्टी वाले हैं वो कहते हैं कि बड़े फखर से कहते हैं कि हमें इलेक्टेबल चाहिए, हमें मजदूर नहीं चाहिए, हमें किसान नहीं चाहिए, हमें इलेक्टेबल चाहिए। हमें नहीं चाहिए इलेक्टेबल, हमें आप चाहिए हो, आपको लीडर बनाना है। दूसरी बात मेरे दोस्तों, एक और बात मैं बता दूं कि कोई अगर ये समझ जाए कि मुश्ताक भाई, आसिफ भाई, रमजान भाई और साथियों ने ये जद्दोजहद 2 साल से शुरू की है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान इनकलाबी वर्कर्स पार्टी ने, पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी ने 2 साल से इस नाम के साथ जद्दोजहद शुरू की हुई है। मगर ये ऊपर वाले लोग हमें आपस में लड़ा देते हैं, जबकि हमारे मसाइल एक, हमारी हर चीज एक, हमारे गम एक, हमारी खुशियाँ हैं। और कभी आप ऊपर इनको लड़ते हुए देखोगे ही नहीं कि कभी इनमें आपस में लड़ाई नहीं होती। पंजाब का जागीरदार खुश, सिंध का जागीरदार खुश, एपी के जागीरदार खुश, कभी ये आपस में नहीं लड़ेंगे। जब इनका दिल चाहता है हमें कौमियतों के नाम पे लड़ा देते हैं, जब इनका दिल चाहता है हमें मजहब के नाम पे लड़ा देते हैं। तो दोस्तों सिर्फ ये हमको सोचना पड़ेगा कि ये आखिर वजह क्या है। हमें आपस में नहीं लड़ना, हमें आपस में इत्तेहाद बनाना है। हमारा दुख एक है, हमारा गम एक है, हमारा सुख एक है, हमारा चैन एक है। सिर्फ इतनी सी बात है। यहाँ फंक्शन शुरू होने से पहले गाना बज रहा था कि समाज बदलो, इस निज़ाम को बदलो। चेहरे नहीं बदलने, चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। चेहरे बदलते रहे, उससे निज़ाम नहीं बदला। वही है 70 साल से हम, 75 साल से हम वही बात कर रहे हैं। एक और, जैसे मैंने आपको बात बताई कि पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी आज आपके पास आई हुई है, आज आपको बात कर रही है, आज आपको झंझोड़ रही है। एक और आप फर्क देखोगे पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी और दूसरी पार्टियों में, वो ये है कि कोई आपको जागीरदार नहीं मिलेगा। पंजाब से हमारा भाई जो चल के आए हैं वो जागीरदार नहीं है, वो सरमायादार नहीं है, वो आपकी तरह का मजदूर नहीं, तो एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता है। कल भी वो मुश्ताक जो चेयरमैन है हमारे, वो यहाँ पे इसलिए आते हैं कि लीडर बनाने के लिए आते हैं। आपको खुद लीडरी करने के लिए नहीं आते हैं, वो चाहते हैं कि आप लीडर बनो, आप इस स्टेज के ऊपर आके अपने आप को मुलज़िम करो। ये फर्क है। मजदूरों की
यूनियन हुआ करती थी NSF, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन, 70 साल की उसकी तारीख है। इसी नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन से जो है ये मेरा लीडर मुश्ताक भाई जो है निकल के आया है। पहले ये तलबा का लीडर होता था, आज ये मजदूरों और किसानों में मुनज़्ज़म करना चाहता है इस नाम से, पाकिस्तान इन्क़िलाबी पार्टी के नाम से। एक और मेरे दोस्त ने बात की, यहाँ ये डॉक्टर साहब भी बिल्कुल नाम अगर रह जाए तो ये तमाम जो मेरी टीम है, आसिफ भाई, डॉक्टर साहब, ये मेरे भाई मुश्ताक भाई। एक और बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ये मेरे जो यहाँ लोकल शासक नहीं भाई, इसने यहाँ पे बताया कि जिस तरह मजदूरों को जो है यहाँ पे मसाइल हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ आज हम ये पहली दफ़ा आपके काम हो रहा है, मुसलसल काम हो रहा है। अभी एक कोड आया है लेबर कोड के नाम से, जो डाका मारा है लेबर्स को, जो हुकूक हासिल थे उन हुकूक के ऊपर डाका मारा है। तो ऐसा नहीं हुआ कि हम बैठे रह गए हों। तमाम मुल्क के अंदर तंजीमें, मजदूरों की तंजीमें, आप खुद मजदूरों, आपको पता है कि तंजीमें काम करती हैं फैक्ट्रियों के अंदर, फेडरेशन होती हैं। हमारी फेडरेशन है, 14 फेडरेशन को मिला के एक फेडरेशन, मतलब सारे काम हो रहे हैं। मैं यहाँ मुश्ताक भाई से कहूँगा कि मुश्ताक भाई यहाँ पे एक कमेटी अनाउंस करें, जो भाई ने बात किया था। यहाँ पे जो कराची के अंदर काम हो रहा है उन लोगों से, आपकी जो तंजीम के लोग होंगे, जो यहाँ पे तंजीम बनेगी, जो नुमाइंदा लोग होंगे, मेरी ये कोशिश होगी मैं उनसे मिलवाऊँ। आपके जो आप यहाँ के नुमाइंदा लोग हैं उनके साथ आप जुड़ो, और मेरा दिल ये चाहता है कि हम बैठे 2-2, 3-3 घंटे हम बैठ के बात करें। जो कुछ यहाँ पर है वो आपके दिलों में, आपके दिमागों के अंदर जो है लेके आए। वो इस तरह 3 मिनट 5 मिनट की बातों से दोस्तों बात करने नहीं होगी। बहुत एक दफ़ा आखिर में मैं फिर यही कहूँगा कि बहुत खुशी महसूस हुई। ये मेरी धरती है, ये मैं सिंध के पैदावार हूँ, और मैं अपने सिंधी भाइयों के साथ आके मुझे बहुत हौसला मिला, मेरा खून गर्म हुआ। बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो कोई कानून साजी हमारे हक में कैसे होगी भाई, किस तरह से होगी? इन्होंने ये निजाम को तरतीब ऐसे दिया है कि हम इन असेंबलियों में और इस निजाम के नजदीक भी ना पड़क सके। हम उसके बाहर खड़े होकर जब तस्वीर भी उतारने लगे असेंबली हॉल के, तो उस वक्त हमारे पास कोई सिपाही आ जाता है, यहाँ पे तस्वीर उतारना मना है। तो इसका मतलब है इसके अंदर रहने वालों को कितना मुकद्दस बना दिया गया है कि जिन्होंने हमारी जिंदगी के फैसले करे हैं। और हम सब जानते हैं कि नुमाइंदे आते हैं 5 साल बाद हर पार्टी के, आपके हाथ जोड़ते हैं, आपके पांव पड़ते हैं कि जनाब हम आपकी खिदमत करेंगे, पाकिस्तान में शहद की नहरें बहा देंगे, हमारी मर्जी से टैक्स नहीं लगते। पाकिस्तान में 98% टैक्स वो ये मजदूर देता है, वो ये हारी देता है, वो हमारे ये छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों के अंदर मोबाइल फोन है, जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो 1 लीटर पेट्रोल भी डलवाते हैं, तो भी टैक्स अदा करते हैं। टैक्स हमारा, मुल्क हमारा, लेकिन फैसला साजी किसकी? जागीरदार सरमायादारों। क्योंकि यहाँ पर एक भत्ता माफिया है जो हमें तनख्वाहें नहीं मिलने देता। 4-4 महीने हो गए ठेकेदारी निजाम में काम कर रहे हैं, हमें तनख्वाह नहीं दे रहे, हमसे जबरदस्ती काम करवाते हैं। मैं लाहौर से चला, अब मैं ये नारा मार के चला और अल्लाह ताला से ये दुआ करके चला कि मुझे कामयाबी देना, क्योंकि मेरे घर के चूल्हे के मसाइल नहीं है ये, मेरे घर के चूल्हे का मसला होगा, मैं और मेहनत करूंगा। ये तो बेरोजगारों के और गरीबों के घरों का मसला है जिनके ऊपर एक जबर मुसल्लत है। हम गए, वहां पर दफा 144 नाफज कर दी गई और हमें बता दिया गया आप निकलोगे आप तो बच जाओगे, ये जो मजदूर है इन्हें हम अंदर कर रहे हैं। जो मजदूरों के जहां पे यूनियन नहीं है वहां पे हम यूनियन बनाएंगे और हम देखेंगे हमें यूनियन कौन नहीं बनाने देगा।
जहां पे ठेकेदारी निजाम के तहत मजदूरों को पीसा जा रहा है, कम तनख्वाहों पे काम लिया जा रहा है, वहां पे हम ठेकेदारी निजाम का खात्मा करके रहेंगे। कल मेरा हैदराबाद का दौरा है, तो मैं हैदराबाद के लिए कल निकलूंगा और उस उम्मीद के साथ निकलूंगा कि अब ये आपके भाई यहाँ पर जो मौजूद हैं, इनके साथ आप ताउन करेंगे, सबके शिनाख्ती कार्ड इकट्ठे करो, 7 कॉपियां इकट्ठी करो और वैलिड हो, एक्सपायर्ड कॉपियां ना हो। हम ये कमेटियां बनाएंगे जगह जगह और हम इन मजदूरों को इकट्ठा करके अपने मुतालबात मनवाने के लिए ये सड़कें ब्लॉक करेंगे। जीए सिंध चवण यार असांजी आदत आ, टोपी अजरक पावण यार असांजी सकाफत। कशी इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे।